दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत रूस में मुसल्लह बगावत हो गई। निजी फौजी मलेशिया वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगनी प्रिगोजिन अपना लश्कर लेकर दारुल हुकूमत मॉस्को की तरफ चल पड़े। रूस के जनूबी शहर रोस्तोव पर कब्जा कर लिया। ताहम बाद में प्रिगोजिन ने अपने दस्तों को मॉस्को के रास्ते से वापस बुला लिया। कहा कि खून खराबे से बचने के लिए मेरे दस्ते अपने अड्डों पर वापस आ जाएं। मॉस्को के मेयर ने पीर को शहर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। अवाम को शहर के आसपास दौरा करने से गुरेज का मशवरा। मॉस्को में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का भी ऐलान। सदर ब्यूटन ने बागियों को गद्दार करार दे दिया। सख्त सजा देने का ऐलान। रूस ने मगरबी मुल्कों को बगावत का फायदा उठाने से बाज रहने की वार्निंग दे दी। पुतिन ने वैगनर ग्रुप नामी निजी मलेशिया खुद तश्कील दी थी जो यूक्रेन में भी कार्रवाइयां करती है। वैगनर ग्रुप का इल्जाम है कि यूक्रेन में लड़ने वाले उसके दस्तों को रूसी तैयारों ने निशाना बनाया। अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को रूस की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। सदर बाइडन का फ्रांसीसी, बरतानवी और जर्मन सरबराहान से रूस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी जनरल मार्क मिले ने रूसी सूरत हाल के बायस अपना मशक़ वस्ता का दौरा मनसूख कर दिया। बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और रूसी क़यादत के दरमियान मसालत की कोशिशें शुरू कर दी, जिसके बाद वैगनर ग्रुप का सरबराह रूस में पेशकदमी रोकने पर आमादा हुआ। बेलारूस के सदारती दफ्तर ने कहा है कि वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगनी प्रिगोजिन ने कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया है। मुसल्लह निजी मलेशिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के माहिदे पर बातचीत जारी है। यूरोपीय यूनियन ने इन वाक़यात को रूस का दाखिली मामला करार दे दिया। पुतिन का तुर्क सदर से राब्ता। एर्दोगान ने रूस की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो है 17 ग्रेड एंड अबव। ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। 3-3 पेंशन की अयाशी खत्म। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया ग्रेड 17 और उससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा कि उन्होंने कौन सी पेंशन हासिल करनी है, कौन सी दूर छोड़नी है। 3-3 पेंशन इस गरीब मुल्क से इंसाफ नहीं है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये भी बताया कि हज पर जाने वाले पार्लियामेंटेरियंस को खुसूसी फ्लाइट लेकर आज रवाना होगी। IMF की शराइत पर टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला कर दिया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मान ली, लेकिन 300 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त न हो सका। ये कमी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस और गैर तरक्याती अखराजात से 85 अरब रुपए की कटौती से पूरी की जाएगी। मुआहिदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है। वज़ीर खजाना ने दरामदात पर पाबंदियाँ खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। कहा कि इस फैसले से ताजरों और इंडस्ट्री के मसाइल का खात्मा होगा। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 6% सुपर टैक्स और सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान 2 रोज़ में 3 मुलाकातें और इससे पहले 2 फ़ोन कॉल्स रंग ले आईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बर्फ पिघल गए। IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन। पेरिस में राब्तों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। IMF MD ने वज़ीर आज़म से कहा कि आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। गुज़श्ता 4 साल की मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए नागुज़ीर इक़दाम करना होंगे। मुआशी बहाली से IMF अहदाफ को बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुँच गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद मसला या तकनीकी दिक्कत न हुई तो नवा जायज़ा तकमील को पहुँच जाएगा।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ निजी दौरे पर दुबई पहुंच गईं। दुबई रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मरीम नवाज के साथ मुसाफिर तस्वीर बनवाते सेल्फियां लेते रहे। मरीम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। आम मुसाफिरों वाला लाउंज इस्तेमाल किया, VVIP प्रोटोकॉल और स्टेट लाउंज इस्तेमाल नहीं किया। मरीम के हमरा उनके बेटे जुनैद सफदर भी दुबई गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 3 से 4 रोज दुबई में क़याम का इम्कान। बाद में नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। पार्टी मजबूत करें, इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी रहनुमाओं को पैगाम। कहा कि रोटी कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत खत्म करके अवाम में खुशहाली लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग के साबिक MPA मलिक जावेद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इतलाक ईद के तीनों रोज चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों पर होगा और ईद की स्पेशल ट्रेनों पर किराए में कमी का इतलाक नहीं होगा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 2 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज दिन 11:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारत को बावर करा दिया गया कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत को कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम की याद दहानी कराई गई है। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी महरक़ात, झूठे बयानिए, मन घड़त इल्ज़ामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानी की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। शांगला में नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मुल्ज़िमान फरार। पुलिस ने वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर मकाम से राब्ता। हमले की शदीद मज़म्मत। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया। पार्टी की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। इंतखाबी सरगर्मियों से भी दूर रहने का ऐलान। फैसलों से पार्टी को आगाह कर दिया। एहसन इकबाल को लिखे खत में पार्टी में ओहदे देने और हुकूमत में जिम्मेदारियां देने पर क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबाना रवैया इख्तियार किया, मेरा ख्याल रखा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा न हो सके। ज़राए के मुताबिक रुबकार न पहुंचने पर परवेज़ इलाही की कैंप जेल से रिहाई न हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस की नफरी और बख्तरबंद गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 10,000 रुपये के बचलकों के एवज परवेज़ इलाही की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर की थी। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 जुलाई तक मौखर कर दी। अदालत में फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि फवाद चौधरी बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद की अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक की तौसीह। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। कानून की तशरीह हर फरीक के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अदालत सिर्फ यही देखती है कि कानून की कौन सी तशरीह आइन और उसके मकासद के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून पर अमलदारी की बात होती है।
हम अपने अख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इस आईनी इदारे का एहतराम करती है। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर 11 पीटीआई नुमाइंदों को पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए लोगों में 10 यूसी चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन था। हलीम आदिल शेख का कहना है कि उन तमाम अफराद ने शोकॉज के एक जैसे जवाब जमा करवाए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। क्या पता ये लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। ईद उल अज़हा के बाद कराची में धरने के अलावा मिलियन मार्च की तैयारियों पर मुशावरत कर रहे हैं। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा करा दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। तुरबत में कमिश्नर रोड पर खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकार शहीद, खातून पुलिस एहलकार जख्मी। डीसी केस के मुताबिक खुदकुश हमला खातून ने किया। धमाके में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। सवात के इलाके कलाम में अफसोसनाक हादसा, चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई, मां बेटा दरियाए सवात में जा गिरे, तलाश जारी। कराची के जिन्ना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर जाने वाले कौन हैं, कहां गायब हो गए, पुलिस को अब तक न मिल सके। जिन्ना अस्पताल की सीसीटीवी वीडियो में दोनों के चेहरे काबिल शनाख्त। पुलिस गाड़ी के नंबर से मालिक तक पहुंची तो मालिक ने बताया किराए पर दी थी। किराए पर देने वाले को पकड़ा तो उसने कहा कि वाकई में मुलव्विस शख्स को गाड़ी दी थी। जेर हिरासत दोनों अफराद से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में बंगले में पार्टी के दौरान खातून की मौत हुई। खातून की मौत रात 12:30 बजे के करीब हुई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात गहरी होने का इंतजार किया गया। कार सवार अफराद सुबह सवेरे लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट का इंतजार। ज्यादती की शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का लड़की के शौहर से राब्ता हो गया। गुज़िश्ता रात दोस्त की सालगिरह को बताकर गई थी। लाश वर्षा के हवाले की जाएगी। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO फिरोजाबाद ने जोजी नामी कुत्ते के कत्ल की FIR अदालत में पेश कर दी। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक उसकी कुत्ते जोजी के मामले पर पुलिस एहलकारों से तफकलामी हुई थी, जिस पर मुलजिमान ने जोजी को हलाक करने की धमकी दी थी। 10 फरवरी को मुलजिमान ने कुत्ता चोरी किया और 12 फरवरी को जोजी हिल पार्क की कच्चा कुंडी में मरा हुआ मिला। जुर्म साबित होने पर मुलजिमान को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। पेशावर के इलाके शरीफाबाद में 3 मंजिला घर में गैस लीकेज से धमाका, मकान मलबे का ढेर बन गया। 2 बच्चे जामहाक, लाशें निकाल ली गईं। 2 जख्मियों को भी मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबे एक बच्चे की तलाश जारी। धमाके से घर के बाहर गाड़ी को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया। गर्मी बढ़ गई, बिजली घट गई, मुल्क भर में लोड शेडिंग, शहरी फट पड़े। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, लोग सड़कों पर आ गए। शहरी इलाकों में 8 घंटे, मुज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। कराची में भी लोड शेडिंग 4 से 14 घंटे तक हो गई। के इलेक्ट्रिक का रद्दमल है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसान की शरह पर मुनहसिर है। बलूचिस्तान के शहरी इलाके में 12 से 14 घंटे तक बिजली से महरूम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी घंटों घंटों लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची की मंडी में बिल्लू और शक्कर में शहजादों ने धूम मचा दी। बिल्लू मालिक के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। शक्कर में शहजादों के मालिक का 30 लाख से कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार। पेशावर की मंडी में चित्राल का टाइगर भी तवज्जो का मरकज, मालिक को खरीदार का इंतजार।
पिछले साल लिए थे तो 3 लाख रुपए का लिया था, अब तो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी तो कुर्बानी नहीं दे सकता। इतना नुकसान कर रहा, हो सकता है ये छोड़ के जाना पड़े। किराया भी नहीं है वापस करने के लिए। कीमत ज़्यादा, खरीदार कम, मंडियों में खरीदारों का रश नजर नहीं आ रहा। आने वालों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। खरीदार जानवर की कीमतें सुनकर वापस लौट रहे हैं। टेमरगरा में 9 मई को जलाए गए फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल और कॉलेज दोबारा फाल कर दिए गए। शरपसंदों ने एफसी पब्लिक स्कूल और कॉलेज को जलाने के साथ लूटमार भी की। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके स्कूल को असल शक्ल में बहाल कर दिया। तलबा का स्कूल को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। लांस नायक अब्दुल मनाफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में जाम में शहादत नोश किया। शहीद की वर्सा का शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहीद की वालिदा का कहना है कि सानिया 9 मई को शरपसंदों ने जुल्म की इंतहा की, उन्हें सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। मुल्क में छाती, मुंह, बड़ी आंत, जिगर और फेफड़ों का कैंसर आम। खवातीन सबसे ज़्यादा छाती, फिर ओवरीन और मुंह, सर्वेक्स और बड़ी आंत के सरतान का शिकार हैं। मर्द सबसे ज़्यादा मुंह, फिर जिगर, बड़ी आंत, फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर का शिकार हैं। कौमी इदारा सेहत और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सरतान के केसेस की पहली जायज़ा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में खून और 9 उम्रों में हड्डियों का सरतान आम है। सरतान के केसेस में 53% खवातीन और 46% मर्दों की तादाद रिकॉर्ड की गई। सिंध, KPK और बलूचिस्तान में नस्वार का ज़्यादा इस्तेमाल मुंह के कैंसर का सबब बनता है। नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है। यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया। यूरोपीय यूनियन की सरहदी एजेंसी का दावा। यूरोपीय सरहदी हुकाम का कहना है कि यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती की निगरानी के लिए हवाई जहाज़ भेजने की पेशकश का जवाब भी नहीं दिया। कश्ती डूबने से भारतीय जानी नुकसान हुआ। यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती डूबने से भारी जानी नुकसान हुआ। यूनानी कोस्ट गार्ड ने यूरोपीय एजेंसी के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में 12 पाकिस्तानियों समेत 82 अफराद की अमवात की तस्दीक हो सकी। कश्ती में 700 अफराद सवार थे।